बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जी हाँ, वही उमर जिनको दारा इस्लाम में दाखिल करने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ फरमाई। वही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। नाज़रीन, वही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और उनसे मुतालिक तमाम वाक़यात से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़त्ताब के बेटे थे। मक्का मुकरमा के कबीला कुरैश की मशहूर शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। अदी के दूसरे भाई मुर्रा थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं। इस लिहाज से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान दौर जाहिलियत में भी बड़ा मुमताज़ था। सफ़ारत का ओहदा इन्हीं के पास रहा। ददयाल की तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ननियाल की तरफ से भी नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा हुंतमा हाशिम बिन मुग़ीरा की बेटी थी और मुग़ीरा इस दर्जे के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीले से लड़ाई के लिए जाते थे तो फ़ौज का एहतमाम इन्हीं के हाथ होता था। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत नबवी से 40 साल कबल पैदा हुए और मक्का मुकरमा में नशोनुमा हुई। नसबदानी, सिपागिरी, पहलवानी और ख़ताबत में महारत पैदा की। ख़ुसूसन शाहसवारी में कमाल हासिल किया। बाएं हाथ से भी दाएं हाथ ही की तरह काम कर सकते थे। दौड़ते घोड़े पर उचक कर बैठ सकते थे। इब्न सनद के बयान के मुताबिक ज़माने जाहिलियत में अकाज़ के मेले में दंगल में कुश्ती भी लड़ा करते थे। इस ज़माने में लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। पेशा तजारत था और इसी सिलसिले में दूर दूर ममालिक इराक़ और शाम के बकसरत सफ़र किए। इससे आपको बड़े तजर्बे और फ़वाइद हासिल हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 27वां साल था कि रेगिस्तान अरब में आफ्ताब इस्लाम तलू हुआ। मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई। नाज़रीन, कुरैश के सरकर्दा अशकास में अबू जहल और हज़रत उमर इस्लाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा सरगर्म थे। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसियत के साथ इन्हीं दोनों के लिए इस्लाम की दुआ फरमाई। खुदाया, इस्लाम को अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब से मुअज़्ज़िज़ कर। इस दुआ का असर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद इस्लाम का ये सबसे बड़ा दुश्मन इसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा जानिसार बन गया। इब्ने हिशाम ने इनके इस्लाम लाने के मुतालिक 2 रवायतें दर्ज की हैं। एक ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले थे कि राह में एक रिश्तेदार ने कहा, पहले अपने घर यानी बहन बहनोई की खबर लो। वहाँ कुछ तकरार के बाद कुरान के कुछ अज्जा देखे और पढ़कर मुसलमान हो गई। दूसरा बयान ये है कि एक दिन छुप कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में तलावत सुनी और इससे मुतासिर हुए। बहरहाल इसमें शबा नहीं कि कुरान पढ़कर या सुनकर इस्लाम की तौफीक पाई। इलामा शिबली नुमानी के बयान के मुताबिक बहन और बहनोई को लहूलुहान कर दिया और फिर वहाँ कुरान सुनकर दिल पसीज गया। इस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम के मकान पर मौजूद थे। हज़रत उमर इनके वहाँ गए और दस्तक दी। चूँकि तलवार पास थी, सहाबा कराम को तरद्दुद हुआ, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आने दो, अगर मुखलसाना आया है तो बेहतर है, वरना इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। हज़रत उमर ने अंदर कदम रखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और इनका दामन पकड़कर फरमाया, क्यों उमर, किस इरादे से आए हो? नबूवत की पुरजलाल आवाज़ ने इनको कपकपा दिया। नहायत आजिज़ी से अर्ज़ की, ईमान लाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेसाख्ता अल्लाहु अकबर का नारा इस जोर से मारा कि मक्का की तमाम पहाड़ियाँ
गूंज उठी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान हो जाने से इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो गया। इस वक्त 40 या इससे कमोबेश आदमी मुसलमान हो चुके थे, लेकिन वो नहायत बेबसी और मजबूरी के आलम में थे। अपने आप को मुसलमान जाहिर करना गोया हर किस्म के खतरों को दावत देना था। काबा में नमाज पढ़ना तो नामुमकिन था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुशरिकीन को जमा करके एलानिया अपने इस्लाम का ऐलान किया और फिर मुसलमानों की जमात के साथ काबा में जाकर नमाज अदा की। नाज़रीन, ये पहला मौका था कि हक बातिल के मुकाबले में सरबुलंद हुआ और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस सिले में दरबार नबुव्वत से फारूक का लक़ब मिला। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 नबवी में इस्लाम लाए थे और 12 नबवी में हिजरत हुई। इस तरह गोया उन्होंने तकरीबन 6-7 बरस तक कुरैश के मज़ालिम बर्दाश्त किए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा पहुँचे, नहायत अत्मियानान से तवाफ़ किया, नमाज पढ़ी, फिर मुशरिकीन से मुखातिब होकर कहा जिसको मुकाबला करना हो वो मक्का से बाहर निकल कर मुकाबला कर सकता है। लेकिन किसी को हिम्मत न हुई और वो मदीना रवाना हो गए। नाज़रीन, ग़ज़वे बदर, ओहद और तमाम ग़ज़वात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जंग के इंतहाई सख्तियों में भी हमेशा डटे रहे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा साथ दिया। ग़ज़वे बदर में तो फारूकी तलवार ने इनके मुशरिक मामू का सफाया भी इन्हीं के हाथ से करवा दिया था। ग़ज़वे तबूक के लिए अपना आधा माल लाकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ग़ज़वे खंदक के एक हिस्से की हिफाजत पर मामूर फरमाया था। ग़ज़वे हुनैन में भी इनकी साबित कदमी मसाली थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कई मुहिमों की क़यादत भी सुपुर्द की थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में इनके बहुत ही करीब और मशीर रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में इनके दस्ते रास्त मशीर और काजी रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल के बाद खिलाफत की बागडोर संभाली और हर एक शोबे को ऐसी तरक्की दी कि वो हमेशा याद रखी जाएगी। आप ही की अहद खिलाफत में रोमी और ईरानी शहनशाहत का खात्मा हुआ और एक ही वक़्त में इस्लामी अफवाज को 2 मुख्तलिफ महाज़ों पर इस सलीके से लड़ाया कि हर महाज पर फतह हासिल की और दुश्मन पर धाक बिठा दी। फ़ौज को पूरी तरह मुनज़्ज़म किया, इनकी तनख्वाहें मुकर्रर की और मुख्तलिफ शहरों में छावनियाँ बनाई और इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। निज़ाम हुकूमत को ऐसा इंसाफ अता किया कि जिस पर ख़ुद इंसाफ को भी हमेशा नाज रहेगा। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुल 10.5 बरस हुकूमत की, लेकिन इतनी ज़रा सी मुद्दत में रोम और ईरान के परखचे उड़ा दिए। कैसरो किसरा, जिनके नाम से कभी अरबों के बदन पर कपकपी पैदा हो जाती थी, अब इनके तख्त इन्हीं बदुओं के हाथ में थे। वही अरब जो दरख्तों और बुतों के आगे सर झुकाते थे, अब किसी बादशाह को भी खातिर में नहीं लाते थे और ना किसी फौज से डरते थे। लोग हैरान हैं कि अचानक क्या हो गया और कैसे हो गया, लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तालीम ही ऐसी ज़बरदस्त थी कि जहाँ एक बार इस्लाम का असर हुआ और अल्लाह का ख्याल दिल में जमा, फिर क्या था कि सारी दुनिया कदमों के नीचे थी, वो अल्लाह के हो गए थे और अल्लाह इनका हो गया था। जी हाँ, यही थे मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार मौजू पर मबनी वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।